हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द डेली स्कैन इनिशिएटिव। और आज का तीसरा टॉपिक है राइज इन हाइपरटेंशन। एक जनरल क्वेश्चन उठता है, क्या इंडियंस ओवर स्ट्रेस्ड हैं? ये क्वेश्चन इसलिए उठता है क्योंकि अभी रिसेंटली नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 रिसेंट कुछ समय 2 साल पहले रिलीज हुई थी। इसके डेटा को एनालाइज किया है एक ऑर्गेनाइजेशन जामा ने, और जो रिजल्ट्स आते हैं वो ऐसा कुछ रिवील होता है। ऐसा नहीं है ये एक पहली रिपोर्ट है जो ऐसा बात कर रही है। इसी साल डब्ल्यूएचओ की भी एक रिपोर्ट आई थी जो ऐसा ही कुछ स्टैटिस्टिक्स देती है। यदि आप समझोगे तो यहां पर ये बोल रहा है 188 मिलियन इंडियंस सफर फ्रॉम हाइपरटेंशन। ये खुद में ही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमैटिक फिगर है। एक बहुत ही बड़ी संख्या में लोग जो हैं, मतलब कि 18 करोड़ इंडियंस आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। अब यदि आप ये समझोगे, ये फिगर और प्रॉब्लमैटिक ये हो जाता है जब इस सर्वे के अपन थोड़ा सा डेप्थ में जाएं कि ओनली 1 in 3 रिसीव्स डायग्नोसिस। मतलब कि क्लोज टू 1/3 ऑफ पीपल जो हाइपरटेंशन से या हाई ब्लड प्रेशर से सफर कर रहे रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता है, वो जाते ही नहीं है डॉक्टर के पास। इसके अलावा जो जाते हैं उसमें भी 1 in 5 या 20% लोग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। जो ट्रीटमेंट लेते हैं वो भी इनएडिक्वेट लेते हैं, तो वो क्योर नहीं हो पाते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट एजेंडा। मतलब कि एक तो इतनी बड़ी अमाउंट 18 करोड़, इतनी बड़ी अमाउंट जो लोग हैं वो हाई ब्लड प्रेशर से फेस कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, जिनको पता है वो ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसमें भी एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले रही है कि उनका बीपी नॉर्मल हो पाए। दिस इज द इंपॉर्टेंट इशू। ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लमैटिक इशू है। अब यदि इस चीज को और ज्यादा अपन समझें तो यहां पर ये बोलता है कि जो वेल्दीएस्ट जो लोग हैं उनमें बीपी के सारे एस्पेक्ट्स, मतलब कि डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ज्यादा ले रहे हैं। सिमिलरली सदर्न स्टेट्स, सदर्न स्टेट्स क्या है, कंपैरेटिवली नॉर्दर्न काउंटर पार्ट से ज्यादा डेवलप्ड हैं, ज्यादा रिचर हैं, ठीक है, और ज्यादा एजुकेटेड हैं। इनमें भी ज्यादा डायग्नोसिस हो रही है बीपी की और ज्यादा ट्रीटमेंट हो रहा है। अब मुद्दा ये उठता है, दो बातें हो सकती हैं। नंबर वन, पहला क्वेश्चन एस्पेक्ट ये हो सकता है कि भैया जो जितना ज्यादा रिच, जो जितना ज्यादा रईस, उतना ज्यादा उसको पैसा समेटने की टेंशन, उतना ज्यादा बीपी। नंबर वन हो सकता है, बट दिस इज नॉट ऑलवेज द केस। अपन रिच को टेंशन से सिनोनिमाइज नहीं कर सकते, बराबर नहीं कर सकते। एक और मुद्दा ये हो सकता है कि जो वेल टू डू फैमिली हैं वो हेल्थ केयर को सीख कर रहे हैं, और जो पुअर पीपल हैं, जो अनएजुकेटेड पीपल हैं, उन्हें इस बारे में पता ही नहीं है, इसलिए वो डॉक्टर के पास जा ही नहीं रहे, इसलिए वो डायग्नोसिस ही नहीं करा रहे हैं, और इसी वजह से उनको बीपी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ना इलाज करा रहे हैं। यदि ये सेकेंड एस्पेक्ट होता है तो दिस इज एक्सट्रीमली वरीसम, क्योंकि पॉवर्टी है इंडिया में सब्सटैंशियल। रूरल बैकग्राउंड में यदि आप देखोगे, इंडिया में 71% ऑफ द पॉपुलेशन रूरल है अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। ठीक है, ये है। तो इतने यदि सिग्निफिकेंट लोग रूरल एरिया में रह रहे हैं और बीपी के बारे में नहीं पता है, तो ये इंडिया के फ्यूचर के लिए एक बहुत निराशाजनक, चिंताजनक विषय है। ठीक है, इसी में अपन बात करते हैं, सिंपल एक बात करते हैं, व्हाट इज हाइपरटेंशन, जिसे हाई ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं। सिंपल सी बात करेंगे, सिस्टोलिक मतलब कि एक सिस्टोलिक होता है और एक होता है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक में 140 से ज्यादा हो और डायस्टोलिक में 90 से ज्यादा हो, इस रीडिंग को अपन हाई ब्लड प्रेशर रिकमेंड करते हैं। एक और बात आप समझिए, इससे कम जो नीचे रहता है इसमें अपन क्लिनिकल हाइपरटेंशन की भी बात करेंगे। जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम बिलो रहता है, लेकिन कुछ सक्सेसिव टाइम्स ये शूट आउट करा, इरेगुलर शूट आउट हो रहा, तो वो भी एक प्रॉब्लमैटिक एजेंडा है। ठीक है, लेकिन उसे डायग्नोस नहीं किया जा सकता, डायग्नोस करने में प्रॉब्लमैटिक रहता है। ठीक है, इसी में अब अपन बात करते हैं, तो अपन जब हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं, ये इतना ज्यादा प्रॉब्लमैटिक क्यों है? नंबर वन, आप कुछ समझते होंगे कि ब्लड प्रेशर से क्या होता है, जो आर्टरीज में
ब्लड फ्लो होता है उसमें जो प्रेशर रहता है ज्यादा रहता है, इसकी वजह से आर्टरीज डैमेज होती हैं, कंसिक्वेंटली हार्ट में स्ट्रोक की, हार्ट अटैक की चांस होती है, ऑर्गन्स डैमेज होते हैं यदि लंबे समय तक रहेगा, तो इसलिए बहुत खराब है। WHO की रिपोर्ट बोलती है यदि इंडिया बीपी को जस्ट आधे लोगों में कंट्रोल्ड ला सकता है तो इन द नेक्स्ट 15 years इंडिया कुड सेव 46 लाख पीपल्स लाइफ। दिस इज द एक्सटेंट। और ये कौन सी एज ग्रुप के हैं? मैक्सिमम 40 to 60 एज ग्रुप के हैं, और 60 के ऊपर भी हैं, लेकिन दिस इज द मैक्सिमम एज ग्रुप, मतलब कि वर्किंग पॉपुलेशन हमारी सबसे ज्यादा इससे इंपैक्ट हो रही है। यदि आप जेनेटिक हिस्ट्री से बात करोगे तो जो साउथ एशियन रहते हैं दे आर कंपैरेटिवली मोर प्रोन टू हार्ट अटैक्स एंड कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस। इस वजह से इंडियंस को तो इस बात को और सीरियसली लेने की जरूरत है, ठीक है। इसलिए आप देखोगे बहुत सारे यंगस्टर्स को, अभी गरबा रिसेंटली हुआ था, गरबा में कितने लोगों की डेथ हो गई। क्यों हुई? क्योंकि हार्ट प्रॉब्लम्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, अपन सिडेंटरी लाइफस्टाइल में है, एक्सरसाइज करते नहीं है, अचानक से इंटेंस वर्कआउट हुआ, हार्ट इज ऑलरेडी वीक, रिजल्टिंग इन कार्डियक अरेस्ट, इतना सीवियर की डेथ हो गई। बहुत सारे लोगों की डेथ हुई, बहुत सारे एक्टर्स की आप देखोगे डेथ हो रही है यंग एज में। एक फैक्टर ये भी है जेनेटिक फैक्टर। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो डायबिटीज और हाइपरटेंशन दोनों का मिक्सचर बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, ठीक है। दिस इज वन मेजर इशू। इंडिया में डायबिटीज भी राइज पे है और साथ ही साथ प्री डायबिटीज भी राइज पर है। प्री डायबिटीज मतलब जैसे बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां पर डायबिटीज लगातार ग्लूकोज लेवल हाई नहीं रह रहा है, लेकिन कुछ केसेस में रहता है, जैसे कि कोई प्रेग्नेंट लेडी हो उस समय रहे, या जैसे नॉर्मली इंडिया में ग्लूकोज लेवल 130 होना चाहिए, तो किसी का कंसिस्टेंटली उससे थोड़ा कम बट स्टिल अबव द क्रिटिकल मार्क रह रहा है 110 120, तो उसको प्री डायबिटिक बोलते हैं। ऐसे ही रूरल इंडिया की अपन ने बात की कि एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन रूरल इंडिया में रह रही है, इनका क्या होगा, इनको कैसे अवेयर करेंगे, इन तक कैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचाएंगे। साथ ही साथ प्रॉब्लम क्या होती है ना, यदि आपका बीपी थोड़ा सा बढ़ा तो आपको कोई भी सिम्टम्स फील नहीं होगी, एक लिमिट तक यू विल हैव नो सिम्टम्स। थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है तो आपको हेडेक एंड अदर इश्यूज होने लगते हैं, बट एक लिमिट तक कोई भी इशू नहीं होते हैं। तो प्रॉब्लम कब शुरू होती है? जब पानी सर से ऊपर निकल आता है, जब ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं, बहुत सीवियर प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, तब फिर अपन डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन इट्स ऑलरेडी टू लेट, हार्ट डैमेज हो गया, ऑर्गन डैमेज हो गया, तो कुछ करा जा सकता है? नहीं किया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो क्या रीजंस है, यदि अपन एक पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से समझते हैं कि क्या स्टेप्स लेना चाहिए, उसके लिए अपन को समझना पड़ेगा कि इंडियंस को क्यों बीपी की प्रॉब्लम है। सबसे पहले सिंपल सी बात है, एक तो नेचुरल फैक्टर्स, कोई भी इंसान अपने नेचुरल फैक्टर्स को ओवरकम नहीं कर पाता है। ओल्डर एज, जेनेटिक्स, ये फैक्टर तो नॉन एनेटेबल है। पॉलिसी मेकिंग के हिसाब से ये फैक्टर्स कम रेलेवेंट हैं। बाकी सारे फैक्टर्स को अपन समझते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि दो फैक्टर्स बहुत ही इजीली कंट्रोल हो सकते हैं, एक है सॉल्ट इनटेक, टोबैको यूज, ये बहुत हद तक किया जा सकता है। कैन यू अंडरस्टैंड दैट ऑन एन एवरेज WHO रिकमेंड्स दैट इंसान को 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट से ज्यादा नहीं लेना चाहिए, लेकिन इंडियन डाइट्स में इसका बहुत बार ज्यादा लिया जाता है, मसाले ज्यादा रहते हैं, इसको कंट्रोल में लिया जा सकता है। क्या इसके लिए लोगों को अवेयर किया जा सकता है बाई पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस? फॉर एग्जांपल जैसे पैकेज्ड फूड है, क्या पैकेज्ड फूड में जैसे स्वीटनिंग की वार्निंग लिखी रहती है, वैसे ही हाई सॉल्ट इनटेक की वार्निंग नहीं लिखी जा सकती? लिखी जा सकती। वन पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन कुड बी दैट। सिमिलरली टोबैको यूज इज वन ऑफ द मेजर कॉज। एक मेजर कॉज जो अर्बन एरियाज में बन रहा है वो है सिडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब कि अपन दिन भर बैठे रहते हैं ऑफिस में, ठीक है, उसके बाद हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो आउटबर्स्ट हो चुका है, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इसकी वजह से क्या होता है, एक मेजर इशू है, ठीक है। ये सारी बातें अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से भी बढ़ता है। अब सारे के सारे कॉजेस हैं, तो इन्हीं का अपन को तोड़ निकालना पड़ेगा, क्योंकि अपन तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, अपन को पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन समझना है। पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन के लिए क्या होगा, सबसे पहले अपन ने देखा है बहुत सारे लोग आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि डायग्नोस नहीं हो रहे हैं। तो अर्ली डायग्नोसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अर्ली डायग्नोसिस के लिए क्या किया जाएगा? फॉर एग्जाम्पल क्या अपन एक प्रोटोकॉल सेटअप कर सकते हैं? जैसे ऐसा कुछ हुआ भी था तमिलनाडु के केस में। तमिलनाडु का एक मॉडल है जिसमें यहां पर क्या किया था, आशा वर्कर्स होते हैं, एएनएम होती है, नर्स होती हैं, इनको घर घर भेजा गया था
और वहां पर जाके लोगों की बीपी को मॉनिटर किया गया था। ठीक है, इससे मॉनिटर करने से क्या हुआ, ताकि उनको बताया जाए आप प्रॉब्लम में हो, ये इश्यू है, इसके मेडिसिन लो। और उन्होंने रूल ऑफ 80 बनाया था। रूल ऑफ 80 क्या बोलता है, 80% ऑफ द पीपल which are who are suffering from BP they must be diagnosed। फिर जो डायग्नोस हुए उसमें से 80% लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनमें से 80% लोगों का क्या हो, बीपी अंडर कंट्रोल हो। तो दिस मेथड कुड बी यूज्ड। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए क्या जरूरत रहेगी, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत रहेगी। ठीक है, लोगों की जरूरत रहेगी, तो यहां पर ट्रेन्ड स्टाफ की जरूरत रहेगी, हेल्थ स्टाफ का। लोगों को जरूरत रहेगी कि बताने की जरूरत कि वो समझें बीपी क्या होता है, इसके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ मेडिसिन भी अवेलेबल होनी चाहिए, जेनेरिक मेडिसिन अवेलेबल होनी चाहिए। तो इंडिया में एक मेजर इशू जो कोविड के टाइम में देखा गया था कि जो बीपी की मेडिसिन हैं उनकी एक्यूट शॉर्टेज हो रही थी। तो क्या हुआ था, लोग फॉलो अप ट्रीटमेंट ले ही नहीं रहे थे, फॉलो अप नहीं रहे थे। तो इन जनरल इट वाज एक्सपीरियंस दैट हाइपरटेंशन एक्सपीरियंस अ स्टीप इंक्रीज ड्यूरिंग द कोविड एरा, कोविड मंथ्स। ठीक है, ये इशू आ गया। मेडिसिन लेना है अपन को, हैबिट मतलब थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी यदि अपन अपने रूटीन में आई एम सॉरी, थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी यदि अपन अपने रूटीन में ला देते हैं तो इस वजह से क्या होगा, बहुत सारी बीमारियां अपन कंट्रोल कर सकते हैं। देन वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस इनिशिएटिव। पैकेज फूड इनिशिएटिव की बात कर सके हैं, जहां लोगों को वार्निंग दिया जा सकता है एक्सेसिव सॉल्ट इंटेक के बारे में। अब एक मुद्दा जो है, जो इंडिया ने लिया है, वो है 25/25। मतलब कि एनसीडीज होता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का बाय 2025 25% डिक्लाइन अपन को एक्सपीरियंस करना है इन द इंसिडेंस ऑफ एनसीडीज। दिस इज वन टारगेट विच इंडिया हैज सेट। इसी टारगेट के अंदर ने इंडिया ने सेट किया है कि अपन सॉल्ट इंटेक या हाइपरटेंशन या जो बीपी की वजह से अपन को क्या करना है, 25% कम करना है हाई बीपी के केसेस। इंडिया ने 2025 तक का ये टारगेट सेट किया है। इसी टारगेट को फुलफिल करने के लिए इंडिया ने एक इनिशिएटिव ली, इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। ठीक है, यहां पर क्या किया गया, अगेन स्क्रीनिंग की गई, लोगों को जो घर घर जाके पर्टिकुलर सेंटर्स में बुलाया गया, सारी अप्रोचेस फॉलो की गई और उनको स्क्रीन किया गया, मेडिसिन प्रोवाइड की गई और क्लोज टू आप देखोगे 5.8 मिलियन 58 लाख लोगों को इस इनिशिएटिव के अंदर बेनिफिट मिला। ठीक है, अब देखो एक मुद्दा और मैं यहां पर उठाना चाहूंगा, वो है आप डिसीजेस यदि समझते हो तो देर आर टू टाइप्स ऑफ डिसीजेस इन जनरल। नंबर वन इज communicable diseases and second is non communicable diseases। ये दो टाइप की डिसीजेस होती है। कम्युनिकेबल डिसीजेस जैसे कि फॉर एग्जांपल जो बहुत इजीली फैलती हैं, जैसे कि पानी से, गंदे पानी से फैल गई। ठीक है, देन इट वुड बी स्प्रेड बाय एयर, वाटर और अदर एजेंट्स ऑफ कंटामिनेशन। फूड से, गंदे फूड से फैलती हैं। नॉन कम्युनिकेबल ये क्या होती हैं, दीज आर इन्फेक्शियस डिसीजेस, एक आदमी से दूसरे पर्सन तक फैलती है। दीज आर मोर ऑफ सेडेंटरी डिसीजेस, जैसे कि आता है हार्ट अटैक। ठीक है, जैसे कि आता है कैंसर। ये डिसीजेस छूने से नहीं फैलती, एक इंसान से दूसरे इंसान तक नहीं फैलती। अब आप देखोगे जैसे ही एक कंट्री डेवलप होती है तो ये पाया गया है कम्युनिकेबल डिसीजेस से नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस की तरफ ट्रांजिशन करती है। मतलब कि जब कंट्री अनडेवलप्ड रहती है तो जितनी डेथ्स कम्युनिकेबल डिसीज से होती है वो बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि आप यदि इंडिया में पहले याद करोगे तो किससे डेथ होती थी, फूड की शॉर्टेज से। इससे हालांकि ये डिसीज में नहीं आएगा, फॉर एग्जांपल प्लेग से डेथ होती थी, कॉलेरा से डेथ होती थी। ठीक है, टीबी से डेथ होती थी, हालांकि टीबी अभी भी इंडिया में हाई है, लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस से डेथ, कैंसर, हार्ट स्ट्रोक कितने थे, बहुत लिमिटेड थे। जैसे जैसे कंट्री डेवलप होती है दिस इज अ ट्रांजिशन बीइंग एक्सपीरियंस। इसी ट्रांजिशन को बोला जाता है एपिडेमोलॉजिकल ट्रांजिशन थ्योरी। ठीक है, दिस इज नोन एज एपिडेमोलॉजिकल ट्रांजिशन थ्योरी। मुद्दे की बात आप समझो, जैसे कि यहां पर मोर्टालिटी रेट देखो, मोर्टालिटी रेट ज्यादा रहती है फॉर द लीस्ट डेवलप कंट्री, जो कम डेवलप है, जैसे अभी के लिए सब सहारन, ये ज्यादा रहती है। उसके बाद विथ टाइम, विथ डेवलपमेंट, कैन यू सी दैट द कम्युनिकेबल डिसीजेस ग्रेजुअली गो डाउन। लेकिन वहीं आप नॉन
कम्युनिकेबल डिसीजेस देखोगे तो स्टार्टिंग में कम रहती है क्योंकि लोग फिट रहते हैं, ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, लेकिन विद टाइम नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस की वजह से ये ज्यादा बढ़ते जाती है डेथ। दिस इज द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन थ्योरी। ठीक है, यदि इसी में आप देखोगे तो 65% डेथ्स जो इंडिया में होती हैं वो प्रेजेंटली नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस की वजह से होती हैं। एक रिपोर्ट आती है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीजेस, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीजेस बाय WHO। ये इस रिपोर्ट में बताया गया है 65% डेथ्स इन इंडिया आर ड्यू टू नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। मतलब कि इंडिया में अपन को पॉलिसी पर्सपेक्टिव से सोचा जाए तो क्या सोचना है कि आवर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हैज टू बी गियर्ड टुवर्ड्स प्रिवेंशन ऑफ डेथ, हेल्थ इश्यूज ड्यू टू नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। अब कोई बोलेगा कि सर अभी तो बहुत डेथ हो गई क्योंकि कोविड आ गया, कोविड इज एन इन्फेक्शियस, बस यू आर राइट, लेकिन दिस इज वंस इन अ सेंचुरी इवेंट, तो उसको अपन एक्सेप्शन लेंगे, उसको इस इवेंट में क्लासिफाई नहीं करेंगे। इन जनरल यदि अपन ट्रेंड की बात करें तो एनसीडीज की वजह से ज्यादा डेथ हो रही है। ठीक है, इसी बैकग्राउंड में मैं एक क्वेश्चन आपसे मेंस के लिए देना चाह रहा हूं, इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। इन द बैकड्रॉप ऑफ एन अलार्मिंग शिफ्ट इन इंडियाज हेल्थ बर्डन फ्रॉम कम्युनिकेबल टू नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, समझ में आ गया? इट इज टॉकिंग अबाउट एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन थ्योरी कि पहले कम्युनिकेबल डिसीज से ज्यादा डेथ होती थी, अभी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से ज्यादा डेथ होती है। यदि फिगर आपके पास है तो वो भी आप कोट कर सकते हो इस तरीके का कोई। ठीक है, particularly the rising prevalence of hypertension, discuss the comprehensive policy measures needed to reduce hypertension in India, additionally elaborate on the individual initiatives, ठीक है, that can be taken by the population to combat hypertension and mitigate associated health risk। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, there are two type of prescriptions या solutions जो आपसे मांगा जा रहा है। नंबर वन सॉल्यूशन क्या है, इट इज रिकमेंडेड एट पॉलिसी लेवल। सेकेंड लेवल पर अपन बात कर रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पर, दोनों लेवल की बात कर रहा है। तो पॉलिसी लेवल में अपन बात करेंगे, सबसे पहले जो जो अपन ने बात की है प्रॉब्लम लिखेंगे और पॉलिसी मेकर उसमें कैसे सजेस्ट कर सकते हैं, इस तरीके से सजेस्ट करेंगे। इंडिविजुअल में आप सिंपल लिख सकते हो ईट हेल्दी, सॉल्ट इनटेक कम कर सकते हैं। एट एन इंडिविजुअल लेवल आप अवेयर रह सकते हो, डॉक्टर को कंसल्ट ले सकते हो, मेडिसिन प्रॉपर ले सकते हो, इस तरीके के इनिशिएटिव। देन यू कैन कंक्लूड बाय एनी सच एग्जांपल की हाइपरटेंशन की वजह से क्या मेजर कॉज है, रिपोर्ट के बारे में बात कर सकते हो और कोई भी अच्छा कंक्लूजन से एंड अप कर सकते हो। ठीक है, so that is all for now. I hope you like this topic. So stay tuned for the next day. Thank you. Good night.